गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। जो इसका चिन्ह होता है प्रतिशत का वो ये होता है कुछ इस प्रकार से। तो हम जानेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति यानी क्या होता है? प्रति यानी होता है एवरी, प्रत्येक यानी हर एक। प्रत्येक यानी प्रत्येक, शत यानी 100। तो प्रत्येक 100 में जो प्रतिशत निकलता है वो प्रत्येक 100 में निकलता है। जब तक कोई भिन्न ना बन जाए तब तक उसका प्रतिशत नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमारे पास दो चीज होनी चाहिए प्रतिशत निकालने के लिए। क्या होना चाहिए? एक तो पूर्णांक होना चाहिए और एक जो जिसके द्वारा निकाला जाता है प्राप्तांक, जिसे हम लिख सकते हैं प्राप्तांक। मान लो कोई वस्तु है हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास है 5 आम है या फिर मैंगो। 5 में से 4 आम का प्रतिशत क्या होगा? कितने में से? 5 में से 4 आम का प्रतिशत क्या होगा? मतलब 4 आम जो है 5 में से कितने प्रतिशत के बराबर होंगे? तो क्या हो जाता है, ऊपर 4 नीचे 5। मतलब जो जिसका निकाला जाता है ऊपर वो 4 रहता है और जितने में से निकाला जाता है वो नीचे रहता है। तो 4/5 ये अपनी जो है एक भिन्न बन गई। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको सिंपल से 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो 20 का भाग किस में जा सकता है? 5 का भाग 100 में जा सकता है। 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। तो क्या बचा हमारे पास? 4 गुणे 20। तो 4 दूनी 8 कितना होता है? 8 होता है। एक जीरो तो जीरो होता है, 20 चौके 80 हो जाता है। तो जो ये चिन्ह है ये चिन्ह है प्रतिशत का। तो इसको क्या कह सकते हैं? 80%। यानी कि हमारे पास 5 आम में से जो 4 आम है वो 80% के बराबर है। 5 में से कितने प्रतिशत के बराबर है? 80% के बराबर। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिशत निकाले जाते हैं। इसमें कुछ चीज हम देखेंगे, जैसे मान लो इसमें कुछ वृद्धि देखेंगे। वृद्धि यानी बढ़ना और कमी, ये सब देखेंगे और इनको प्रतिशत में बदलना हम बताएंगे प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो जैसे कहा जाए, अगर कोई भिन्न है इसको हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उसे क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। हमने अभी भी देखा जैसे 4/5 था उसको 100 से गुणा किया था। तो जब भी कोई भिन्न रहती है अगर उसको प्रतिशत में बदलते हैं तो उसे 100 से गुणा कर देते हैं। जैसे 3/6 ये अपने पास क्या है? एक भिन्न है। इसको अगर हम प्रतिशत बदलना है तो सिंपल सा इसे 100 से गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा? 6 का भाग हम 100 में कर सकते हैं। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा। 2 3 6, 2 5 10 और ये 0। क्या बचा? 3/3 गुणे 50। तो बताओ 3 का भाग 3 में कर सकते हैं। 3 एकम 3, अपने पास बचा क्या? 50, यानी कि 50%। ये आ गया 50%। जो भिन्न थी 3/6 उसको हमने प्रतिशत बदला तो कितना प्रतिशत आया? 50। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं किसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उससे हम 50 से गुणा कर देते हैं। जैसे दूसरी भिन्न ले लो, 3/5 है, ये अपने पास दूसरी भिन्न हो गई। भिन्न का मतलब होता है जो बटे में रहती है। अगर इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसे भी 100 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है। जब 5 था, 5 का भाग किस में करें? 10 में करें। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और जो ये 0 था यहाँ पर 0 उतार दो। क्या बचा हमारे पास? 3 गुणे 20 बचा कि नहीं? तो 3 गुणे 20। अब बताओ कितने प्रतिशत आ रहा है? 3 दूनी कितने होते हैं? 6 और जो ये 0 है वो 0 लगा दो, यानी कि 20 3 60 है। तो जो हमारा 3 है वो 5 में 5 में कौन सा हिस्सा? 3 तीसरा। अगर उसको प्रतिशत में कहेंगे तो कितने प्रतिशत है? 60% है। इस प्रकार से इसी का उल्टा कर लो। अगर उल्टा करना है तो भिन्न से प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। अगर पहले से ही वो प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में दिया है, ठीक है, उसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका उल्टा कर दो। अभी अपन ने क्या किया था? 100 से गुणा किया था। अब क्या कर दो? 100 से भाग कर दो। 100 से भाग कर देंगे। मान लो हमारे पास यही वाला सवाल है 60%। ठीक है। तो 60% हम लिखेंगे। लिखा 60%। अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 60 लिखो, प्रतिशत हटा दो। हटा देंगे क्योंकि भिन्न में बदल तो हटा देंगे। जब प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करते हैं तो 100 नीचे बटे में आ जाएगा। बटे में आ गया 100।
इसमें क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। सरल करना आप लोग जान चुके हैं पिछली क्लास में, 0 से 0 कटेगा, बचा क्या 6/10। 6 और 10 को ऐसी कौन सी संख्या जिसको दोनों से भाग कर सकते हैं, कोई एक संख्या जिसको दोनों में भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, देखो 2 तिहाई 6 होता है और 2 पंचे 10 होता है। आ गया ना हमारा 3/5। ये थी 3/5 थी, जब प्रतिशत बदली तो 60% आया, और जब 60% को दोबारा भिन्न में बदला तो 3/5 जैसा था वैसा आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एक था 3/6, ठीक है, इसको प्रतिशत बदला था 50% आया। हम जान रहे हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना, तो हम मान लो हमारे पास 50% है, 50% है, तो इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो हमने अभी अभी जाना है कि जो ये भिन्न प्रतिशत होता है उसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 50 को हम 100 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 0, यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 5/100 बचा। 5 और 100 किससे सरल कर सकते हैं हम, 5 से सरल कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। देखो अब तुम लोग कहोगे तो 1/2 है और ये 3/6 था, तो चलो 3/6 को लिख लेते हैं। 3/6 इसको हम दोनों के सरल कर सकते हैं, कोई एक संख्या जिसका दोनों भाग कर सके, तो वो है 3। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। देखो ये भी 1/2 आ गया और ये भी 1/2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो ऐसे सवाल है वो करते हैं। अब आगे देखते हैं, अब पढ़ेंगे हम प्रतिशत और कमी, वृद्धि कमी, वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत। ये इस प्रकार से समझो, मान लो हमने कोई वस्तु खरीदी 4000 में और उसको 6000 में बेच दी, तो हमारे पास कितने रुपए की वृद्धि हुई, वृद्धि यानी बढ़ोतरी, फायदा 2000 रुपए का हुआ। मान लो हमने 4000 की कोई चीज खरीदी और बेच कितने में दी, 5000 ले लो, ठीक है, 5000 रुपए में उसको बेच दी, तो हमें कितने रुपए का फायदा हुआ। तो फायदा कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने कम में खरीदी थी और ज्यादा रुपए में बेची, तो हमें फायदा होगा, ठीक है। 5000 और 5000 में 4000 घटा दो तो हमारे पास 1000 बचता है, तो 1000 रुपए का हमें क्या हुआ, फायदा। ये तो है 1000 रुपए का फायदा, लेकिन इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है कि वृद्धि गुणे 100 बटे आरंभिक मान। यहां लिख दें, वृद्धि गुणे 100 बटे आरंभिक मान, ठीक। आरंभिक मान क्या था, आरंभिक मान मतलब जो पहले की वैल्यू थी, यानी कि जिस जितने में खरीदी गई है। तो वृद्धि कितने रुपए की हुई हमें, 1000 रुपए की। ये लिखा देखो यहाँ पर 1000 गुणे 100 बटे आरंभिक मान कितना था, वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई थी, कोई भी 4000 रुपए में, तो आरंभिक मान क्या है, 4000 रुपए है। बस जो हमारा जो है ये भिन्न बन गई, 1000 गुणा 100 से करो और भाग कर दो 4000 से। तो हम इसको सरल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो देखो 0 से 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काटो, 1 0 से 1 0 काटो, हमारे पास बचा क्या, 100 बटे 4। 4 का भाग 100 में कर सकते क्या, तो 25 चौके 100 होता है या नहीं होता, तो 4 का भाग जब 100 में किया तो कितना है 25, यानी कि 25% की हमें क्या हुई, वृद्धि हुई। जब कोई वस्तु 4000 में खरीद करके 5000 रुपए में उसको बेच दी तो हमें 25% की वृद्धि हुई। एक और सवाल समझते हैं, जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदा 900 रुपए में और बेच दिया 1000 रुपए में, तो हमें कितने रुपए का फायदा हुआ, फायदा कितने रुपए का होगा बताओ, 1000 नहीं, 1000 रुपए हमने उसको बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ, 1000 में से 900 घटा दो तो हमारे पास कितने रुपए आते हैं, 100 रुपए। 100 रुपए का फायदा हुआ। अब इसकी सूत्र क्या होता है प्रतिशत निकालने के लिए, ये तो हो गया वृद्धि, लेकिन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो निकालना है। तो सूत्र क्या होता है, वृद्धि गुणे 100 बटे आरंभिक मान। वृद्धि कितनी है, 100 रुपए और गुणे 100 सूत्र वाला, बटे आरंभिक मान क्या था, कितने में खरीदी थी हमने, 900 रुपए में। ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, बचा गया 100 बटे 9।
100/9। तो देखो 100/9 प्रतिशत आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जब 9 का भाग 100 में करेंगे तो 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर 0, 9 एकम 9, 1 बचेगा। अभी शेषफल है, हम जानते हैं कि शेषफल को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ 0 लगा देते तो यहाँ पर दशमलव आ जाता है। फिर क्या आएगा, 9 एकम 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 9 एकम 9, यानी कि इस प्रकार से कह सकते 11.11% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ये 1-1 बढ़ता ही जाएगा, तो इतना लिख दो बहुत है, 11.11%। ठीक है। अब हम जानेंगे कमी प्रतिशत। अभी तो हमने जाना था वृद्धि प्रतिशत, अब जानेंगे कमी प्रतिशत। तो देखो इसका सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, ये भी कुछ इसी प्रकार से होगा। अभी क्या था, वृद्धि गुणा 100 बटे आरंभिक मान था, अब हो जाएगा कमी गुणे 100 बटे आरंभिक मान, यानी कि शुरुआत का मान क्या था, शुरुआत की वैल्यू क्या थी उसकी। ठीक है। जैसे कोई वस्तु है, हमने कितने में खरीदी, चलो 5 हटाओ, 6000 रुपए में खरीदी। उसे बेच कितने रुपए में थे हम, कितने बेच दे बताओ, मान लो 4000 रुपए में बेच दी। तो तुम खुद सोचो, बताओ 6000 में खरीदी और 4000 रुपए में बेच दी, तो इसमें नुकसान होगा या फायदा होगा, कमी होगी ना। जब हमने 6000 में खरीदी और उसको 4000 बेच दी तो हमें कमी हुई, कितने रुपए की कमी हुई, घटा दो, 2000 रुपए की क्या हुई, हमें कमी हुई। ये तो कमी हो गई। इसको हम क्या निकालेंगे, कमी प्रतिशत। जो कमी है इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो कैसे बदला जाएगा, 2000 था जो, तो सूत्र क्या बनता है, कमी गुणे 100 बटे आरंभिक मान। कमी कितने रुपए की हुई, 2000 की, 2000 की गुणे 100 बटे आरंभिक मान क्या था, हमने 6000 में खरीदी थी, शुरुआती मान जो था वो 6000 रुपए था। ठीक, ये बन गई हमारी एक भिन्न। अब इसको हम सरल कर सकते हैं, किससे, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, इसके लास्ट के 0 से ये 0 काट दो, बचा क्या, 200 बटे 6। अब 200 और 6 को हम किससे सरल कर सकते हैं, देखो ये सम संख्या, ये सम संख्या, लास्ट में 0 है, इसमें लास्ट में 6 है। ठीक है। तो सम संख्या क्या होती है, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो संख्या सम संख्या है। और सभी सम संख्या को हम 2 से भाग कर सकते हैं। तो ये तो सम संख्या, ये सम संख्या, तो 2 से भाग कर दें, 2 यहाँ जाएगा, 2 धाम 20, और ये 0 का 0 बटे 3 आ जाएगा। जब 6 हुए 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत हुई, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दशमलव, ये 33.33% होगा। तुम 3 का भाग 100 में कर लेना, 33.33% आ जाएगा। ठीक। अब जैसे एक और बस सवाल करते हैं, हमने कोई चीज 25 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, तो बताओ हमें कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। जब 25 में खरीदी और 20 रुपए बेच दी तो हमें कमी हुई ना, कितने रुपए की कमी हुई, घटा दो, 5 रुपए की कमी हो गई। जो 5 रुपए की कमी है इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो वो कैसे बदला जाएगा, परसेंट में बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा सूत्र जो होता है कमी गुणे 100 बटे आरंभिक मान होता है। तो कमी हुई हमें 5 रुपए की, गुणे 100 कर देंगे, आरंभिक मान क्या था हमारा, 25 रुपए था। तो देखो या तो 25 को 5 से काट लो या फिर 25 को 100 से काट लो, जिससे तुम्हें सरल लगे उससे काट सकते हैं। 25 को 100 से काट लें, 25 से कम 25, और 25 चौके कितना होता है, कितना होता है बताओ, 25 चौके 100, तो 5 गुणे 4 आ गया ना, और 5 चौके होता है 20%। तो जो हमने 25 में वस्तु खरीदी थी और 20 रुपए में बेच दी, तो हमें 20% का जो है नुकसान हुआ, 20% की हमें कमी हुई। अब देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पर का लगा होता है, जैसे हम देख लें कि 480 का 40% कितना है, या फिर 480 का 40% मान कितना है। ठीक है। और इसी प्रकार से कुछ मिलता जुलता अगला सवाल होता है, वो कैसे होता है, वो होता है कि 4500 रुपए 5000 का कितना प्रतिशत है। तो इन दोनों सवाल में बहुत ज्यादा अंतर है, भले हमें देखने में एक से लग रहे हैं लेकिन इन दोनों सवालों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसमें क्या है, 480 का 40% का मान क्या है, इसे 40% का मान निकालना जो कि 480 से निकलेगा। ठीक है। इसमें क्या है कि 4500 रुपए
5,000 रुपए का कितना प्रतिशत है, इसमें प्रतिशत निकालना है। तो जहां पर भी ऐसे सवाल आए उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हम बता देते हैं, जैसे 480 का 40% क्या होगा। तो जहां पर का लगा हो वहां पर उसका मतलब होता है गुणा। का मतलब हमेशा होता है गुणा। जहां पर बीच में का लगा हो तो वहां पर तुम्हें बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। जैसे 480 का 40% क्या होगा। तो पहला ही सवाल करते हैं, 480 का लगा तो गुणा कर दो। 480 का 40% ऐसे निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसे बटे का 100 कर देते हैं, या फिर उसका प्रतिशत हटाने के लिए उसके बटे में 100 कर देते हैं। जब हम 40 का प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, ठीक। जब हमने 100 कर दिया तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएंगे। हम देखो, जब भी जीरो काटो तो लास्ट के जीरो ही काटो, अगर बीच में जीरो हो तो वो नहीं कटेगा। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 48 गुणे 4 बटे 1 था तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 48 गुणे 4, तो 480 का 40% कितना है, इतना आ गया। अब 48 का गुणा 4 में करो, 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हाथ से लाई 3, 4 चौक 16, 16 3 कितने होते हैं 19, तो 192। 480 का 40% कितना है, 192 है। ये सवाल कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे एक और समझते हैं कि 90 का 30% कितना है। 90 का 30% कितना है, ये भी सवाल पहले की तरह है। 90 का 30% कितना है, तो बीच में क्या लगा, का लगा है, तो 90 गुणे 30 कर दो। इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। 90 का 30% जो है वो कितना है, तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, बचा क्या हमारे पास 9 गुणे 3 और 9 कितने होते हैं 27। तो 90 का 30% कितना है हमारा, 27 है। ये सवाल कुछ इस प्रकार से रहता है। अब अगला सवाल है दूसरा, जो कि पढ़ने में तो मिलता जुलता सा है, इसमें का लगा है। देखो हमने क्या कहा कि 480 और 40 मतलब संख्या और प्रतिशत के बीच में का लगा हुआ होना चाहिए। ये का बाहर लगा है तो इस का मतलब गुणा नहीं होगा, ठीक है। ये अपन को उस प्रकार से नहीं समझना है। ये क्या करेंगे, 4500 5000 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो कितना 4500, इसको भिन्न बना लो, 4500 भिन्न बना लो, 5000 का कितना प्रतिशत है, बन गए भिन्न। और ये हमें पता ही, हम पहले समझ चुके कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसे 100 से गुणा कर देते हैं। गुणे 100 कर दिया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो कटा, इस जीरो से ये जीरो कटा और इस जीरो से ये जीरो कटा, बचा क्या हमारे पास 450 बटे 5। 5 का भाग इसमें दें तो 5 नाम 45 और जीरो का जीरो, तो 90% आ गया। 4500 जो था 5000 का 90% है, ठीक। 4500 5000 का 90% है, ये कुछ ऐसे आएगा। इसी प्रकार से एक और हम सवाल समझते हैं कि 8 रुपए 24 का या फिर 8 रुपए 24 रुपए का कितना प्रतिशत है। इसमें क्या निकालना, प्रतिशत निकालना है। 8 रुपए 24 रुपए का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर का लगा, ठीक, बीच में नहीं आया। 8 रुपए 24 का कितना प्रतिशत है, तो इसको भी भिन्न बदल दो, 8 निकालना है। 8 24 का कितना है, तो 8 ऊपर आ जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, गुणा कर दो। जब भिन्न बन गई तो भिन्न को क्या करते हैं, 100 से हम गुणा कर देते हैं। 8 रुपए 100 का कितना प्रतिशत है, तो 8 ऊपर लिख दो, क्योंकि ये निकालना है 8 24 का कितना है, तो 8 ऊपर रहेगा, क्योंकि ये टोटल हो गया 24 का, तो नीचे 24 आ जाएगा। 8 और 24 का हम एक दूसरे क्या कर सकते, भाग कर सकते कि नहीं कर सकते। 8 8 3 16 8 3 24, 8 कम 8 8 3 24, बचा गया 100 बटे 3। जब हम 100 का भाग 3 में करेंगे, 100 का भाग 3 से करेंगे तो क्या आएगा 33.33%। तो जो हमारा सवाल था 8 रुपए 24 रुपए का कितना प्रतिशत है, वो आ गया 33.33 रुपए। तो ये थी हमारी प्रतिशत में कुछ जनरल नॉलेज का पहली क्लास। अब हम अगली क्लास में समझेंगे इसके सवाल लगाना।